इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये कोई आम वीडियो नहीं, ये वो राज है जो आपकी जिंदगी और तकदीर बदल सकता है। आज आप सुनने जा रहे हैं हजरत गौसे आजम की वो 40 करामात जो सुनकर दिल लरस जाए, रूह झूम उठे और ईमान ताजा हो जाए। सोचिए, अगर एक करामत आपकी मुश्किल आसान कर दे, तो अगर एक करामत आपकी दुआओं का जवाब बन जाए, तो क्या आप ये मौका जाया करना चाहेंगे? आपने ये वीडियो शुरू कर दी है ना? अब एक शर्त है, आखिर तक देखे बगैर मत जाना, क्योंकि क्या पता वो करामत जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भर आएं, वो करामत जो आपकी जिंदगी बदल डाले, वो शायद आखिर में आपका इंतजार कर रही हो। ये सिर्फ 40 वाकयात नहीं, ये ईमान को जगाने वाली चिंगारियां हैं। लिहाजा एक वादा कीजिए, ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे और दिल की गहराई से सुनेंगे, क्योंकि ये देखना सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है। अगर आप इन करामात के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और दूसरों से शेयर लाजमी कीजिए। आइए अब हम हजरत गौसे आजम की करामात के सफर का आगाज करते हैं। देखते हैं पहली करामत कौन सी है जो दिल को हिला देती है। हजरत गौसे आजम की करामात में से बचपन की करामत। हजरत गौसे आजम की विलादत रमजानुल मुबारक में हुई। रिवायत है कि आप बचपन से ही दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे। घर वाले हैरान रह जाते थे कि ये बच्चा दिन भर भूखा कैसे रह सकता है, मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने आपको बचपन से ही रोजे की बरकत अता फरमाई थी। ये करामत बचपन में ही जाहिर कर दी गई ताकि दुनिया जान ले कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा वली है। पैदाइश के वक्त का नूर। जब आपकी विलादत हुई तो पूरे घर में नूर की ऐसी रोशनी फैल गई कि लोग हैरान रह गए। कमरे की खुशबू दूर दूर तक महसूस की जाती थी। औरतें एक दूसरे से कहने लगीं, ये बच्चा कोई जरूर बड़ा मकाम पाएगा। ये नूरानी लम्हा आने वाले वक्त की खबर दे रहा था कि एक दिन ये बच्चा दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाएगा। इल्म की करामत। बचपन में जब आप मकतब में जाते तो ऐसे सवालात करते जो बड़े बड़े उलमा के लिए भी मुश्किल होते थे। कभी कोई पेचीदा मसला पूछ लेते, कभी कोई आयत ऐसी वजाहत से बयान करते कि सुनने वाले दम बखुद रह जाते। ये सब अल्लाह की अता थी। आपके बचपन ही से इल्म का ऐसा समंदर जारी हुआ जो बाद में लाखों मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर करने लगा। भूखे को खाना। एक दिन एक गरीब आदमी आपके दर पर आया। वो भूख से निढाल था, चेहरे पर गम की लकीरें थीं। आपने मासूमियत से दुआ के लिए हाथ उठाए। अचानक दरवाजे पर खाने से भरा बर्तन आ गया। लोग हैरान रह गए कि ये खाना कहां से आया, मगर समझ गए कि ये अल्लाह ने अपने वली की दुआ से भेजा है। अंधे को बीनाई। एक नाबीना शख्स लाठी टेकता हुआ आपके पास आया। उसने रोते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि दुनिया की रोशनी को एक बार फिर देख लूं। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाकर दुआ की। लम्हे भर में उसकी आंखें खुल गईं और वो पुकारने लगा। इस मंजर को देखने वाले सजदे में गिर गए कि ये अल्लाह के वली की दुआ का कमाल है। मरीज को शिफा। एक लाइलाज मरीज आपकी खिदमत में लाया गया। सांस लेने से भी आजिज था। आपने मोहब्बत से सर पर हाथ रखा और दुआ फरमाई। फौरन उसके चेहरे पर रौनक आ गई, जिस्म में जान लौट आई। लोग हैरान रह गए कि जिसे सब नामुमकिन कहते थे वो आपकी दुआ से मुमकिन हो गया। पानी पर चलना। पहली बार एक दिन लोगों ने देखा कि आप दरिया के किनारे खड़े हैं। अचानक आपने अल्लाह का नाम लिया और कदम बढ़ाया। लोग सोच रहे थे कि अब ये डूब जाएंगे, मगर क्या देखते हैं कि आप पानी पर चलते जा रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हों। लोग हैरत से चीख उठे, ये करामत है गौसे आजम की। हवा में चलना। कुछ मुरीदों ने बयान किया है कि एक मर्तबा मजलिस में बैठे बैठे आप ऊपर उठने लगे। देखने वालों ने देखा कि आप आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद हो गए। लोग दम बखुद थे कि ये क्या मंजर है। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह की कुदरत है, वली की अपनी ताकत कुछ नहीं। कैदियों की रिहाई। एक बादशाह के जुल्म की वजह से बेगुनाह कैदी कैद खाने में तड़प रहे थे। उनके घर वाले उनके पास आए और दुआ की दरख्वास्त की। आपने अल्लाह से फरियाद की। अचानक कैद खाने के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और जंजीरें टूट गईं। कैदी आजाद हो गए। उस दिन सबने माना कि गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह की कुदरत है, वली की अपनी ताकत कुछ नहीं।
دریا کو روک دینا۔ ایک بستی کے لوگ گھبرا کر آپ کے پاس آئے۔ دریا میں طوفانی لہریں اٹھ رہی تھیں اور سب کچھ بہا لے جانے پر تیار تھیں۔ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، رک جا۔ اللہ کے حکم سے فوراً دریا کی روانی تھم گئی اور پانی ایسے ٹھہر گیا جیسے کبھی بہا ہی نہ ہو۔ بستی والے سجدے میں گر گئے۔ حضرت غوث اعظم کی کرامات بہت ساری مشہور ہیں۔ ایک اور کرامت ہے کہ شیر کو تابع کرنا۔ ایک دن جنگل میں لوگ شیر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ خونخوار شیر سب پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ حضرت غوث پاک نے نگاہ اٹھائی اور شیر پر نظر ڈالی۔ لمحے بھر میں وہ شیر بیٹھ گیا، سر جھکا کر تابع دار ہو گیا جیسے کبھی درندہ تھا ہی نہیں۔ جنات کو قابو کرنا۔ لوگ جنات کی اذیت سے تنگ آ چکے تھے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور مدد مانگی۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر کلمہ پڑھا اور جنات آپ کے قدموں میں جھک گئے۔ اس دن سے وہ جنات کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ غیب سے رزق آنا۔ فقیر اور مساکین جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو اکثر بھوکے ہوتے۔ ایک دن سب کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک دسترخوان بچھ گیا جس پر کھانے کی نعمتیں موجود تھیں۔ سب نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بارش کے لیے دعا۔ کئی مہینے سے بارش نہ ہونے سے کھیت سوکھ گئے تھے، لوگ پریشان تھے۔ آپ کے در پر آئے، آپ نے دعا فرمائی اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ لمحوں میں بارش برسنے لگی اور زمین ہری بھری ہو گئی۔ لوگ خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ بے اولاد کو اولاد۔ ایک جوڑا برسوں سے بے اولاد تھا، دل میں غم لیے آپ کے در پر حاضر ہوا۔ وہ روتے ہوئے آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے محبت بھری نظر ڈالی اور اللہ سے فریاد کی۔ بعد میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا ہوئی۔